दरिंदा सिर्फ मामू ने अपनी सगी 7 साला भांजी को ज्यादती का निशाना बनाकर बेदर्दी से कत्ल कर दिया। वालिदैन रिपोर्ट करते हैं कि उनकी 7 साल की बच्ची जो है वो घर से गायब है। बच्ची की जो डेड बॉडी है वो एक टेंडर कंस्ट्रक्शन घर था, वहीं से बरामद हुई। मामू उनके पेरेंट्स के साथ मिलकर बच्ची को तलाश भी करते रहे। मुझे बताएं, मामू ने अपनी 7 साल भांजी को कत्ल किया, ज्यादती का निशाना भी बनाया, आखिर मामला है क्या? रिपोर्ट पुलिस के पास आती है जी कि एक वालिदैन रिपोर्ट करते हैं कि उनकी 7 साल की बच्ची जो है वो घर से गायब है और ऑलरेडी जो दिन के वक्त का 3:30 बजे का वाक़या था, रात 9 बजे 9:15 बजे उन्होंने पुलिस को रिपोर्ट किया। तो पुलिस अपने तमाम रिसोर्सेज के साथ जो टिपिकल हमारी ह्यूमन इंटेलिजेंस होती है उसके थ्रू हमने बच्ची को सर्च करना शुरू किया। तो इवेंचुअली बच्ची की जो डेड बॉडी है वो एक करीबी एक घर से हमें जो टेंडर कंस्ट्रक्शन घर था वहीं से बरामद हुई। और इसमें जो हैरानी वाली बात है और मतलब शर्मिंदगी वाली बात भी वो कि वही मामू जिसने बच्ची को मारा, वो मामू उनके पेरेंट्स के साथ मिलकर बच्ची को उसकी डेड बॉडी को तलाश भी करते रहे इसी 5-6 घंटे की विंडो में। तो इवेंचुअली हमने उसको कर लिया। उसके बाद हमारी ह्यूमन इंटेलिजेंस ने हमें बताया जी कि ये फलां बंदा इसमें इन्वॉल्व है। उसको हमने उठाया और थोड़ी देर बाद ही उसने एतराफ़ कर लिया जी कि मैंने इस बच्ची के साथ ज्यादती की भी कोशिश की। उसके बाद उसको ऑब्वियसली 7 साल की नन्हा फूल होता है, नन्ही बच्ची को उसको मार दिया। मामू उसकी अपनी भांजी थी क्या, उस पर बीती कि उसने अपनी ये आइस एडिक्ट था, वो कुछ क्रिमिनल एक्टिविटीज़ में भी इन्वॉल्व था। यही वजह हुई कि जब हम उसको लेके जा रहे थे पोस्टमार्टम के लिए, उसके बाद कुछ लोगों की आमदोरफ्त भी देखी गई तो उसके साथियों ने उसको छुड़ाने की कोशिश की और इसी अल्टरकेशन में उसकी डेथ भी हो गई। तो ये मुकदमा किसकी मदयत में दर्ज किया गया? मुकदमा ऑब्वियसली उसके पेरेंट्स की मदयत में दर्ज हुआ था। उनका शक था उसके मामू पर? जी नहीं, बिल्कुल उनका शक नहीं था। तो पुलिस ने बड़े कम अरसे में सारे केस का ड्रॉप सिंह किया है, कितनी तगोदो करनी पड़ी? इस तरह के केसेस काफ़ी फ्रीक्वेंटली रिपोर्ट होते हैं पुलिस के पास। तो अभी हमारा एक्सपीरियंस भी ये है कि अगर इस तरह के बच्चों का कोई केस हो जिसमें शक शुबा हो कि उसके साथ ज्यादती हुई होगी या उसको मार दिया गया होगा, तो हम सबसे पहले ऑब्वियसली उसके करीबी जो अजीज़ हैं उन पे हम अपना काम शुरू करते हैं। तो वो ऑब्वियसली उसी पे काम शुरू किया तो उसी में एक बंदा मिल गया हमें। गिरफ्तारी के बाद मुलज़िम पुलिस मुकाबले में मारा जाता है, क्या वजह बनी? वो जैसा मैंने आपको बताया कि वो एक तो आइस एडिक्ट था, दूसरा उसके अपने को क्रिमिनल एक्टिविटीज़ थी। तो शायद उसके साथी जो थे उन्होंने कोशिश की कि उसको छुड़ाने की, तो उसी दौरान जो है वो पुलिस एनकाउंटर हुआ और वो मारे गए। तो क्या कहते हैं उसके घर वाले, कब से आइस एडिक्ट कर रहा है और फिर उसके से पहले भी उस पर कोई मुकदमा है? उस पर बिल्कुल वो आइस एडिक्ट तो ऑब्वियसली मतलब पिछले 7-8 साल से वो बता रहे हैं जी कि ये नशे में भी था और फिर अभी रिसेंटली इसमें साल सवा साल से आइस पीनी शुरू की थी। तो आइस का जिस तरह आपको पता लानत से इसमें लोगों में सोचने समझने की सलाहियत खत्म हो जाती है, डिसीजन मेकिंग खत्म हो जाती है, अपने रिश्ते की पहचान अपने प्राय की वो खत्म हो जाती है। तो सेम हैपेंड इन दिस केस। वो आपके चैनल के तवसत के थ्रू ये लोगों को बताया जाना बड़ा ज़रूरी है, अवेयरनेस बड़ी ज़रूरी है अपने बच्चों के बारे में। और प्रीवियसली भी उसके ऊपर पुलिस ने बड़ा काम किया और पीआर की उसमें पब्लिक रिलेशनिंग का जो पुलिस काम करती है। पेरेंट्स आर द अल्टीमेट कस्टोडियन ऑफ देयर चिल्ड्रन, तो उनका ख्याल रखें बाहर किसके साथ जा रहे हैं। तो मौजूदा अब इसमें इस केस की अगर हम स्टडी करें तो मामू से बढ़ के तो कोई मुकद्दस रिश्ता नहीं है किसी के लिए। तो अगर आप मामू किसी का या करीबी रिश्तेदार ये काम कर सकते हैं तो फिर कोई भी कर सकते हैं।